तो क्या आप जानते हैं कि जब इंडिया 1 दिसंबर 2022 को द ग्रुप ऑफ 20 मोस्ट पावरफुल नेशंस इन द वर्ल्ड G20 का प्रेसिडेंट बनी, तब पीएम मोदी ने कहा कि दिस इज द प्रेसिडेंसी ऑफ होप। प्रेसिडेंट बनते ही अब इंडिया के लिए G20 में परफॉर्म होने वाले टास्क क्या होंगे और कैसे इंडिया इन आने वाले 10 सालों में अपनी लीडरशिप कैपेबिलिटीज को प्रूव करेगा। तो आइए हम इस वीडियो की हेल्प से समझते हैं। G20 का जो पूरा एजेंडा है उसको प्रोसेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 प्रेसिडेंट या कंट्रीज की होती है। पास्ट प्रेसिडेंट, करंट प्रेसिडेंट और फ्यूचर प्रेसिडेंट। पास्ट प्रेसिडेंट जो पिछले साल 2022 में इंडोनेशिया था, करंट प्रेसिडेंट जो इस साल इंडिया है और फ्यूचर प्रेसिडेंट जो 2024 में ब्राजील होगा। दरअसल G20 1999 में एस्टैब्लिश्ड हुआ क्योंकि इसके पहले एक और ग्रुप था जिसे G7 कहा जाता था और इसमें बस डेवलप्ड कंट्रीज को ही शामिल किया गया था। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो ये डेवलप्ड कंट्रीज ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाई क्योंकि 2008 में जब अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस आया तब रिसेशन का असर बस अमेरिका तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पड़ा। तो बस ये देखकर जो डेवलप्ड देश थे उन्होंने सोचा कि अगर अमेरिका जैसे बड़े देश की वाट लग सकती है तो हम किस खेत की मूली हैं। बस तभी से ही इन डेवलप्ड कंट्रीज को ये एहसास हुआ कि और कंट्रीज का कोऑपरेशन भी काफी जरूरी है। After the 2008 global financial crisis, those countries realized that they needed more countries, developing countries, a broader group to deal with the challenges of the world. और 2008 के क्राइसिस के बाद ही वर्ल्ड लीडर्स ने इसे सीरियसली लेना भी स्टार्ट कर दिया और जिसके बाद ये लीडर्स थॉटफुली मिलकर प्रोडक्टिव डिस्कशंस करने लगे। अब इंडिया जो 2022 में G20 का प्रेसिडेंट बनी, उसका इस साल 2023 में 200 से भी ज्यादा मीटिंग्स को होस्ट करने का प्लान है जिसमें 32 सेक्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे। अगर देखा जाए तो कई ऐसे देश भी हैं जो आज G20 का हिस्सा ही नहीं है और वहीं इंडिया के G20 प्रेसिडेंट बनने से उसे कुछ ऐसी पावर्स मिली जिसकी हेल्प से उसने उन कंट्रीज को भी एज अ गेस्ट इनवाइट किया है, जैसे बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। आज इंडिया के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि आज इंडिया वर्ल्ड के ग्लोबल साउथ लीडर के तौर पर अपीयर हो रहा है। ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ ये दो अलग अलग टर्म्स हैं। ग्लोबल साउथ वो टर्म है जिसमें वो सारी कंट्रीज आती है जो अभी डेवलप हो रही है, वहीं ग्लोबल नॉर्थ में ऐसी कंट्रीज आती हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, जैसे US, कनाडा, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर देखा जाए तो G20 की प्रेसिडेंसी मिलना किसी भी G20 मेंबर के लिए आज कोई भी बड़ी बात नहीं है, बल्कि इस प्रेसिडेंसी को कैसे यूटिलाइज करना है वो काफी इम्पोर्टेंट है। आज G20 के मीडियम से हम दुनिया को ये दिखा सकते हैं कि हम बस एक मार्केट ही नहीं बल्कि हम पूरी एक फोर्स हैं जो सारी दुनिया को हिलाने की ताकत रखते हैं। अगर बात करें इंडिया G20 मीटिंग की तो ये मीटिंग इंडिया में सितंबर 9 और 10 को होने जा रही है। कई लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि आखिर इंडिया की G20 मीटिंग की थीम क्या होगी। तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इंडिया ये हमेशा से कहता आया है और आज इसी फैमिली को होस्ट करने की जिम्मेदारी आज आपकी या मेरी नहीं बल्कि हम सबकी है। और अब ये इंडिया पर निर्भर करता है कि वो अपनी इस लीडरशिप कैपेबिलिटीज को कैसे यूज करके ये साबित कर सकता है कि उसके आने वाले ये 10 साल कैसे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को आगे देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके एक वन फैमिली वन नेशन बनाने में मदद करें।